हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं ज्योति प्रकाश आप सभी को आज जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2024-25 के बारे में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। आपके 2 मिलिट्री स्कूल जो है राजस्थान में हैं, जो कि धौलपुर और अजमेर में हैं। अगर वहीं 2 और मिलिट्री स्कूल की बात करें तो आपको कर्नाटका में मिलेंगे, बेलगाम और बेंगलोर के अंदर है। और एक आपका एक मिलिट्री स्कूल जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश चेल में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि हर साल की भांति जो है क्लास 6 और 9th के एडमिशन के लिए, यानी जो बच्चे क्लास 6 और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं मिलिट्री स्कूल के लिए, तो उसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। तो इस ऑनलाइन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है आपका 18 अक्टूबर 2023, यानी आप 18 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं, मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल सेम होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत अंतर जो होता है वो फ़ी का होता है। मिलिट्री स्कूल में अगर बात करें एज़ कम्पेयर टू सैनिक स्कूल, तो आपका मिलिट्री स्कूल में जो है फ़ी बहुत कम लगता है। वहीं अगर हम सैनिक स्कूल की बात करें तो थोड़ा सा फ़ी उसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 6 और 9th कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म और कौन से लोग एलिजिबल हैं उसके बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स जो जिनके एज 10 से 12 साल के बीच में है वो क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिन भी बच्चों का एज आपका 10 to 12 ईयर्स है वो बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्लास 9th के लिए भी जो है जिसका उम्र यानी 13 से 14 वर्ष, जिन बच्चों का उम्र जो है 13 से 15 के बीच में है जो है वो आपको क्लास 9th के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो है आपको एक स्कैन फ़ोटो कॉपी होना चाहिए और आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए जो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो उनका ऑनलाइन फ़ी है उनको भी हमें पे करना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको फॉर्म भरने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे खुद को इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए जो है उसमें आगे बढ़िएगा तो आपका सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा, नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, आपकी जो भी चीज़ है ओरिजिनल चीज़ आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है आप फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए जो है बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनका भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ना, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अगर हम क्लास 6 की बात करते हैं तो क्लास 6 में जो है आपका इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है। यानी आपके इंग्लिश में 35% आने चाहिए। टोटल एग्ज़ाम जो होगा 6 का वो 200 मार्क्स का होगा। उस 200 में 50 नंबर जो है आपका पहला पेपर जो होगा वो इंग्लिश का होगा। उस इंग्लिश मतलब पेपर तो एक ही होता है लेकिन उसके अंदर जो पहला सेक्शन है वो आपका इंग्लिश होगा। तो इंग्लिश जो है आपको कम से कम जो है 35%, यानी अगर 50 का निकालेंगे तो लगभग 34 बनता है। लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं 18 18 मार्क्स आपको 50 में से 18 लेके आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगले मतलब राउंड के लिए जो आपका सेक्शन बी सी डी है, जैसे कि आपका रीजनिंग, जीके और मैथ्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उस पेपर के अंदर जो है आपका 200 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर हो गया उसमें का, और बाकी जो 150 बचे हुए तो उस 150 में जो है सब में आपको कम से कम 40% लेके आना है। यानी मैथ्स में भी 40% लेके आना है, जीके भी आपका 40% आना चाहिए और साथ में जो है रीजनिंग भी 40% आना चाहिए। तभी जो है आप उसके लिए मतलब उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो है ये सोचते हैं कि ओवरऑल लेके आना है। आपको ओवरऑल लेके नहीं आना है, आपको प्रत्येक पेपर में यानी जो भी उनका सेक्शन है उन सेक्शन में जो है आपको 40% लेके आना है क्वालिफाई करने के बाद भी। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लास 9th का ही बात करें तो उसमें आपको कम से कम जो है 50% मार्क्स लेके आना है। उनका भी 200 का एग्ज़ाम होता है और उसमें से जो है आपको 50% मार्क्स लेके आना है, यानी 100 मार्क्स आपको लेके आना होता है, ठीक है। मैथ्स का हो चाहे जनरल साइंस का पेपर होता है, जैसे एसएसटी मैथ्स और इंग्लिश, एसएसटी साइंस और इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें भी आपको 50% लेके आना है। और देखिए आपका अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगा तो आप दिक्कत ना हो इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वहाँ पे दे रखा है। आप उस लिंक के माध्यम से जो है क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी एक किताब भी है जीके की, जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ से उस जीके की बुक जो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए है, तो आप जो है उस बुक का यूज़ कर सकते हैं ताकि
आपका प्रिपरेशन सही तरीके से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जीके मार खाते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए उस बुक को मैंने खुद से लिखा है, तो आप उस चीज़ को जो है वहाँ से देख सकते हैं। आपको और कोई भी फॉर्म भरने में या फिर कोई भी दिक्कतें आती हैं, कोई भी समस्या आती हैं, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर प्रॉब्लम का जो है वहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।